नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि लोकसभा 2024 की बात करें तो इस बार कौन होगा प्रधानमंत्री? फिर से नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? किसकी रहेगी सरकार, एनडीए की या इंडिया गठबंधन की? इसको लेके जनता के बीच बहस छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि जब हमने जनता से बात की, यहाँ के पब्लिक से बात की, तो खासकर बता दें कि दरभंगा लोकसभा के बारे में भी जब पूछा कि यहाँ के जो सांसद गोपाल जी ठाकुर थे, उन्होंने क्या दरभंगा के लिए क्या विकास किया है, तो लोगों ने कहा कि गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा के लिए कोई विकास नहीं किया है। और सभी लोग नाराज़ दिख रहे हैं इस बार गोपाल जी ठाकुर से। और कई लोगों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो सांसद थे गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। वही बता दें कि लोगों का यह भी कहना था कि ललित यादव जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं दरभंगा लोकसभा से, जिनकी स्थिति काफ़ी मजबूत दिख रही है, लोगों का कहना है कि इस बार पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं और इस बार स्थिति उनकी काफ़ी अच्छी है। देखिए क्या कुछ कहा लोगों ने, दरभंगा की जनता ने क्या कुछ बताया हमें। क्या लगता है इस बार फिर से इंडिया गठबंधन आएगी या फिर से एनडीए की सरकार होगी? क्या विकास रहा है? विकास तो है, काम तो हुआ। दरभंगा लोकसभा की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि गोपाल जी ठाकुर से नाराज चल रहे हैं। हाँ, क्या विकास रहा है सांसद रहते हुए गोपाल जी ठाकुर से? कोई विकास नहीं। आज भी आप रोड का जरूर स्थिति देख सकते हैं, माहौल भी पूरा मतलब ठीक नहीं है, उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्या परिवर्तन होने की उम्मीद है दरभंगा लोकसभा की बात करें तो? देखिए, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आप समय जो बता रहे हैं। ललित यादव जी हैं इंडिया गठबंधन से, किस टक्कर दे रहे हैं, बीजेपी को अच्छा टक्कर दे रहे हैं बिहार में, दरभंगा में 6 बार से विधायक रह चुके हैं। कैसा कार्य रहा है उनका? बराबर का टक्कर इस बार, बराबर का टक्कर है। लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, दरभंगा की जनता क्या सपोर्ट कर रही है ललित यादव? ललित यादव का मतलब बहुत अच्छा पकड़ है दरभंगा में, और काम भी उनका बहुत अच्छा हो चुका है, काम भी बहुत किए हुए हैं वो। देखिए, ये बार हो सकता है तो निकल भी जाएंगे ललित यादव। गोपाल जी ठाकुर का युवाओं का मत किधर है इस बार दरभंगा लोकसभा की बात करें? दरभंगा लोकसभा बीजेपी है, आरजेडी का भी पकड़ है थोड़ा सा, इस बार टक्कर में है। टक्कर में क्या लगता है इसका किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, इंडिया गठबंधन या फिर से एनडीए? देखिए सर जी, मेरा तो समस्तीपुर जिला है घर। इस बार तो हम सब रामविलास पासवान के जो लड़का है चिराग पासवान, उसी लोक जनशक्ति पार्टी को वोट दे। जी बताइए, इस बार 2024 लोकसभा में फिर से इंडिया गठबंधन या फिर से मोदी जी की सरकार रहेगी? हमको लगता है जो भी आए काम अच्छे करे और अच्छे से जो है हमारा जो है उसको अच्छे से सुधारे, बस हम यही कहेंगे। क्या देश का कुछ विकास हुआ है इसका? हाँ, देश का विकास तो हुआ है। अच्छा, आप बताइए क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर वही मोदी जी की सरकार? हमारे हिसाब से तो मोदी जी आना चाहिए। किस मुद्दे पर खासकर मोदी जी आना चाहिए? क्या ऐसा विकास रहा है? मैं बहुत ऐसा देख रहा हूँ जो मोदी जी का नेतृत्व में बहुत कुछ ऐसा काम हुआ, जो ऐसे कि रोड सड़क ऐसे ये चीज़ मुझे इस चीज़ के लिए, कश्मीर के लिए, ये सब मेरे को लग रहा है जो मोदी जी। अच्छा, स्थानीय की बात करें, आप दरभंगा की बात करें, दरभंगा लोकसभा की, तो 2 सबसे प्रबल कैंडिडेट हैं। एक है एनडीए से गोपाल जी ठाकुर, दूसरा इंडिया गठबंधन से ललित यादव। क्या लगता है इन दोनों में किसका पलड़ा भारी रहेगा? मुझे तो लगता है मोदी जी का ही जो है उनका होना चाहिए। बिहार की बात करें तो क्या बिहार में ऐसा विकास रहा है? बिहार में दिख रहा है, इतना नहीं है जितना होना चाहिए। किसके साथ है इस बार? युवाओं किसके साथ है? युवाओं का मत किसके साथ है इस बार? मेरे हिसाब से तो मोदी जी के साथ है, हमारे हिसाब से तो मोदी जी के साथ है। क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा इस बार? क्या लग रहा है परिवर्तन होगा फिर से वही मोदी जी की सरकार इस बार आएगी? क्या लग रहा है? फिर किसके साथ है जनता इस बार, किसके साथ है? 2024 की बात करें लोकसभा की, तो जनता का मत किसके साथ है? देखिए, सत्ता परिवर्तन भी होते रहना चाहिए। क्या कुछ विकास रहा है ये बताइए कि बिहार में कुछ बदला है? बिहार की तस्वीर बदली है कि तो कुछ नहीं, दरभंगा को कुछ नहीं मिला है। अच्छा, दरभंगा से खासकर बात करिए, दरभंगा लोकसभा से
तो दो प्रबल कैंडिडेट है, एक गोपाल जी ठाकुर और दूसरा है ललित यादव। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? अभी तो मोदी जी का क्या कुछ विकास रहा है उनकी तरफ से? कोई खास तो नहीं दिख रहा। जनता इस बार कुछ नाराज दिख रही है उनसे, लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं रहा है। तो वही है, लोकतंत्र है, नाराज क्या, वैसे ही लोकतंत्र है, इस तरह का चलते रहता। कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ इस बार। वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब आदमी। क्या रहा है ये बताइए कि 5 सालों में क्या रहा है विकास? गोपाल जी ठाकुर यहाँ के सांसद थे। गोपाल जी ठाकुर ने कुछ नहीं किया, और सेकंड बात अंत में हम गोपाल जी ठाकुर को नहीं देकर हम लोग बीजेपी को वोट दूंगा। ये इसलिए दूंगा जो मोदी जी को उन्होंने वोट दूंगा, लेकिन गोपाल जी ठाकुर कुछ नहीं किया आज तक दरभंगा में, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। क्या आप मांग कर रहे हैं दरभंगा के लिए? मोदी जी से क्या कुछ कहना चाहिए? मोदी जी तो बहुत कुछ किए, 370 हटा है कश्मीर के लिए, आज कश्मीर आज़ाद में चल रहा है, आज़ाद चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि नहीं बन रहा था, एक टाइम से मंदिर बन गया। गोपाल जी ठाकुर तो कुछ नहीं किया, मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट देंगे। अच्छा, ये राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो महंगाई बेरोजगारी क्या मुद्दा है? देखिए, महंगाई तो कांग्रेस की भी सरकार में थी और इसमें भी है, बीजेपी की सरकार में भी है, तो ऐसा तो चलता ही रहता है। महंगाई क्या कुछ ज़्यादा महंगाई लग रहा है इसमें? नहीं, कोई ज़्यादा महंगाई नहीं लग रहा, समय के अनुसार कोई ज़्यादा महंगाई नहीं लग रहा। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा फिर से मोदी जी की सरकार? फिर मोदी जी की सरकार बनेगी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार? नरेंद्र मोदी बनेगा। क्या बिहार की बात करें तो बिहार में कुछ विकास रहा है? बिहार में तो नीतीश कुमार जी का जो बहुत काम किए हैं और उनके साथ हैं, इसीलिए मैं उनको वोट दूंगा, मोदी जी को। लोग तो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी इस बार पहले जैसा काम नहीं किए हैं, कुछ विकास नहीं किए। कैसे नहीं किए हैं? हर एक गली गली में रोड बना दिए, सब कुछ बना दिए। आज में इतना शिक्षक का बहाली किए हैं, बेरोजगारी को थोड़ा दूर किए हैं, तो उनको मैं हम लोग वोट देंगे मोदी जी के अलावा। और किसी को दरभंगा की जनता गोपाल जी ठाकुर से नाराज दिख रही है। यस, ये दरभंगा में वो कभी भी कहीं भी वो अपना शकल नहीं दिखाए जब से वो जीते। ये बताइए आपका समर्थन किसके साथ है इस बार? बताइए किसके साथ है? इंडिया गठबंधन या एनडीए के साथ? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ है। क्या वजह है मोदी जी के साथ है? यही काम अच्छा था। और दरभंगा की बात करें तो गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव। गोपाल जी कौन कैंडिडेट ज़्यादा आपको दावेदार नजर आ रहा है, मजबूत नजर आ रहा है? हाँ, गोपाल जी ठाकुर। यहाँ के लोग कह रहे हैं गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा के लिए कुछ नहीं किया। सोच है, नाराज दिख रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं। नहीं, सबका अपना अपना सोच है। विकास रहा है विकास तो है, दरभंगा में कुछ विकास हुआ है? विकास तो हो गया, बिहार होने वाला है। जी बताइए इस बार क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन या फिर से मोदी जी की सरकार है? फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी। अच्छा, दरभंगा लोकसभा से एनडीए से गोपाल जी ठाकुर है, क्या उन्होंने काम किया है सांसद के तौर पे? मिला जुला के लगभग ठीक ही काम किया है, जो सांसद के क्षेत्र में अंतर्गत उसका जो जवाबदेही होता है, जवाबदेही। फिर भी जनता क्यों आक्रोशित दिख रही है? जनता का आक्रोशित होना एक नेचुरल है, किसी भी चीज़ के प्रति जनता पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता है, तो वही एक मनोभावना है। लोकसभा क्षेत्र एक समूह का वर्क करना रहता है, न कि व्यक्तिगत वर्क करना रहता है। लोगों को लगता है कि संसदीय वर्क के तहत घरे घरे व्यक्तिगत वर्क सांसद कर दे। सांसद तो व्यक्तिगत वर्क नहीं कर सकता है, सांसद एक सामाजिक वर्क कर सकता है। इसी तरह उसने मिला जुला के सामाजिक वर्क किया है, जहाँ तक कि जैसे लगभग सभी कुछ नज़र आ ही रहा है। कई कारखाने और चीनी मिल बंद है, क्या कहें? कारखाने और चीनी मिल राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत कारखाने और चीनी मिल में कई बार सरकार का अदला बदली हुआ, कई बार जो है से उसमें सुधार किया गया, लेकिन सामाजिक कारणों के तहत और कुछ जैसे राजनीतिक कारणों के तहत इसमें पूरी तरह से नहीं हो पाया। बाकी इसके विषय में कुछ जानकारी। एम्स का निर्माण कार्य भी रुका हुआ है। एम्स का निर्माण कार्य भी जो है से राजनीतिक कारणों के कारण ही फंस गया, जबकि दूसरे स्टेट में जो है सो एम्स का निर्माण का अलाव हुआ था, वहाँ एम्स चालू भी हो गया। लेकिन बिहार शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में फंसा रहने वाला राज्य है, जिस वजह से जैसे एम्स का निर्माण कार्य रुक गया। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है ललित यादव, किस तरह से देख रहे हैं? ललित यादव भी मिला जुला के प्रत्याशी ठीक ही हैं, लेकिन आरजेडी के तरफ रहने के कारण उसका जो है से हारने का चांस बनता है। और एनडीए में जैसे मोदी के द्वारा किया गया कार्य के प्रति ललित यादव, जनता तो कह रही है कि 6 बार विधायक रह चुके हैं, वहाँ काम भी किए हैं, मोदी लहर में भी वो जीते थे।
6 बार विधायक रह चुके हैं ललित यादव, तो उनकी बेनीपुर उनकी मनीगाछी क्षेत्र रहा है। मनीगाछी क्षेत्र के विषय में हम लोग को विशेष जानकारी नहीं है, तो उसके विधानसभा क्षेत्र का कैसा क्या विकास रहा नहीं रहा उसके विषय में हम लोग को जानकारी नहीं रहा, उस विषय में हम लोग नहीं बता सकते हैं। लगता है बाबा इस बार फिर से इंडिया गठबंधन आएगी या फिर से एनडीए की सरकार होगी? दरभंगा में क्या लग रहा है? दरभंगा लोकसभा से इस बार क्या ललित यादव जी या फिर से गोपाल जी ठाकुर? गोपाल जी ठाकुर रिपीट करेगा। चिंता क्या कर, लोग तो कह रहे हैं कि काम नहीं किए हैं। काम नहीं किए होना मोदी से मतलब है ना, गोपाल जी ठाकुर से क्या मतलब है, समझे ना? क्या लगता है वही वोट दे रहे हैं, गोपाल जी ठाकुर के नहीं चिन्ह रहे हैं। क्या लग रहा है फिर से इंडिया गठबंधन या फिर से मोदी जी की सरकार इस बार आएगी? फुल बहुमत से ही मोदी सरकार इस बार फिर से जो जीत रहे हैं। दरभंगा लोकसभा से क्या लगता है इस बार गोपाल जी ठाकुर या फिर से ललित यादव? नहीं, हमको तो लग रहा है कि गोपाल जी ठाकुर ही जीतेंगे, इसलिए कि यहाँ मोदी जी के बारे में बात हो रही है वोट देने की, समझ गए? यहाँ बीजेपी की सरकार की बात हो रही है, बस कि ये बात नहीं। और एक बात है कि दरभंगा में जो भी काम अभी हुआ है सभी सांसद से बेहतर काम हुआ है, इसीलिए उम्मीद भी है इनके बहुत अच्छी वोट से जीतेंगे। जनता तो नाराज चल रही है, कह रही है गोपाल जी ठाकुर से। पाँचों अंग एक बराबर नहीं ना होते हैं सर, इसीलिए जनता भी एक रंग नहीं होती, समझ गया ना? जो पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं वो विकास देखते हैं। क्या विकास रहा है जो सांसद के तौर पर? हम क्या कहें आपको कि इससे पहले भी बहुत सारे सांसद आए, लेकिन अभी के सांसद में तो ये लग रहा है ना कि विकास का जो लहर नज़र आ रहा है वो वाकई नज़र आ रहा है। जी, क्या इस बार देख रहे हैं परिवर्तन की उम्मीद है या फिर से एक बार मोदी सरकार? इस बार बिल्कुल परिवर्तन की लहर चल रही है पूरे देश के अंदर, और दरभंगा में जो वर्तमान सांसद है वो 5 साल के अंदर में वो एक भी जगह क्षेत्र में कहीं उसका कुछ नहीं कामकाज दिखाई देता है, इसलिए यहाँ की जनता उनसे उब चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी जो जुमलाबाजी करते हैं, उन्होंने जो वादा किया वो अपने वादे पर नहीं खरा उतरे हैं, वो सभी लोग जान चुके हैं। इसलिए इस बार पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है। और दरभंगा से जो महागठबंधन के उम्मीदवार माननीय श्री ललित कुमार यादव जी हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि वे 6 मरतबा 30 साल से एक ही जगह से वे लगातार विधायक हो रहे हैं। जब तक वे जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर रहे हैं तब तक वे विधायक कैसे हो रहे हैं? इसीलिए लोग यहाँ की मन बना चुके हैं कि इस बार ललित यादव जो विकास पुरुष हैं उनको ही वोट देंगे और ललित यादव को जिता करके पार्लियामेंट भेजेंगे। बता दें कि दरभंगा के राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश राय ने बताया कि दरभंगा में जल जमाव की स्थिति बहुत दिनों से बनी हुई है। यहाँ पे जाम की भी स्थिति बहुत दिनों से बनी हुई है, कई कारखाने बंद है, चीनी मिल बंद है, लेकिन अभी तक इसके लिए यहाँ के जो सांसद थे गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने कुछ नहीं किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं ललित कुमार यादव दरभंगा से, उनकी स्थिति काफ़ी बनी हुई है, जनता से उन्हें काफ़ी प्यार मिल रहा है, युवाओं का भी उन्हें बहुत समर्थन मिल रहा है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने, एम्स के मुद्दे पर भी क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। जी, इस बार बताइए कि इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए किसकी होगी इस बार सरकार? जो देश की स्थिति है उसमें 5% भी लोग ये वर्तमान जो भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसके पक्ष में लोग नहीं। ये पिछले 10 साल में देश को रसातन में पहुंचा दिया। आप देखें तो पता चलेगा कि जब बीमारी की स्थिति यहाँ पर भयंकर रूप से था तो 70 लाख करोड़ रुपया 79 करोड़ रुपया लिया एक दवा कंपनी से। कोविशील्ड के बारे में जो लंदन के अखबार में आया उसने कहा 52 करोड़ रुपया सिर्फ एक कंपनी से लिया, और एकाध 100 करोड़ लोगों को बाद ज़बरदस्ती वैक्सीन दिलाया। जिसने वैक्सीन नहीं लिया
उसको ट्रेन में नहीं जाने देता था, बस में नहीं जाने देता था, हवाई जहाज़ वर्जित कर दिया था। वैसी दवा जो हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, और ये देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता को पैसे के लिए और इस तरह से कर सकता है, इससे बड़ा अपराध तो कुछ नहीं हो सकता। हिटलर भी नहीं किया था। हिटलर तो एक जानबूझ के कम्युनिटी के साथ किया था। ये तो आवाम जो भी कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सब ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी हो, सब लोगों के साथ इसने अन्याय किया, अनर्थ किया। अब ये माफ़ करने लायक इसने अपराध नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर पर क्या विकास रहा है ये बताइए। राष्ट्रीय के स्तर पर तो बर्बाद कर दिया, विकास क्या किया इसने तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं जितनी भी कमाने वाली कंपनियां थी, सारी कंपनियों को इन्होंने बेच दिया, और बेच दिया अपने मित्रों के हाथों दे दिया। जितना भी काम था, हवाई जहाज़ का, रेल, जितनी भी संस्थाएं जो थी जिससे रोजगार मिलता था, जो राष्ट्रीय भारत सरकार द्वारा निर्मित संस्थाएं, उस तमाम संस्थाओं को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। और आज की स्थिति ये है कि ये कहते हैं संविधान बदलने पर आमादा है। संविधान बदलने के लिए आमादा इसलिए बने हुए हैं कि इसमें जो गरीब गुरबा है, पिछड़े दलित हैं, उनकी जो आदिवासी है, उनकी जो नौकरी मिल जा रही है तनिका मनिका, जो संविधान कहता है सबको बराबरी का अधिकार, सबको समानता, स्वतंत्रता और आज़ादी का अधिकार है, उसको ख़त्म करना है इनको। जो सामंती जो होता है, जो तानाशाह होता है, वही ये काम कर रहे हैं। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि सरकार है। बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी के जो है देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है उनके नेतृत्व में। तो कहने की क्या बात है, जो 40 रुपये 50 रुपये पेट्रोल बिकता था, 115 रुपये पेट्रोल हम लोग खरीदते हैं। जो यहाँ करवा तेल है, जो खाने वाला एडिबल ऑयल है, वो उसकी कीमत था 60-70 रुपये था, वो 200 रुपये खरीदते हैं। दाल जो था 60-70 रुपये, वो 200 रुपये हो गया। जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो महंगाई तो कांग्रेस के समय से ही शुरू हुई। वो तो जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार हैं, वही जो है, और वो नहीं होते तो उस समय ये चाय बेचते थे, जिस समय जवाहरलाल जो देश के प्रधानमंत्री उस समय इनको होते नहीं, अगले नहीं। अच्छा, स्थानीय मुद्दों पर बात करें कि स्थानीय मुद्दों पर क्या विकास रहा है, दरभंगा के लिए क्या विकास रहा है। गोपाल जी ठाकुर थे सांसद। हम गोपाल जी ठाकुर के बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना, निजी रूप से कहना नहीं चाहते। 2016 के बजट में ये आया 864 करोड़ रुपए का एक आया, दरभंगा एम्स बनेगा। ठीक बात है। उस समय गोपाल जी ठाकुर कहीं नहीं थे, न विधायक थे, न सांसद थे, न मुखिया थे, कहीं कुछ नहीं थे, अपने घर में आराम कर रहे थे। 17 में भी ये कुछ नहीं थे, 18 में भी कुछ नहीं थे, 19 में ये हुए तो लाया कहाँ से हुआ। और उसके बाद इन लोगों ने तय किया कि DMCH को ख़त्म कर देंगे। जब मुझको ये पता चला कि भाई ये DMCH जो लाइफ लाइन है उत्तर बिहार का, ये दरभंगा के लिए नहीं है। ये आप आज भी जाकर देखेंगे तो समस्तीपुर का पेशेंट आता है, सहरसा सुपौल का पेशेंट आता है, आधा नेपाल जो तराई हिस्से का है वहाँ का पेशेंट आता है, और रोता हुआ आता है। बेड नहीं रहने के बाद भी लोग नीचे में वो दरी बिछा के, वो चटाई बिछा करके इलाज करवाता है और हंसते हुए निकल के जाता है। वो लाइफ लाइन हमारा है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई इस लाइफ लाइन को नहीं ख़त्म करिए, और रिक्वेस्ट किया मैंने नीतीश कुमार जी से, वो उन्होंने मान लिया इस बात को। और जो बलिया मौजा है, उस मौजा में जो सिर्फ 5 किलोमीटर, आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, ये 5 किलोमीटर में जो था उसमें एम्स का निर्माण, उसका टेंडर भी हो गया। उसमें सारी प्रक्रिया गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि हम नहीं बनने देंगे, और भारत सरकार से उसको ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन करा दी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी कोशिश करने के बाद में मैं डायरेक्टर जो मेदांकर से मिला, और वो डायरेक्टर साहब ने कहा, बाबा मुझको ये कागज़ क्यों दिखाता है, मुझे क्यों खतियान दिखाता है, मैं लेके क्या करेगा। आप बिहार सरकार से कहो, ये जगह बनने वाला नहीं है। 3 हिस्से में बना हुआ है। एक हिस्सा है उसके पूरब के हिस्से में है, जो जहाँ ज़मीन है वहाँ बीच में जो है रेलवे पटरी है,
बीच शहर में है, कम्युनिकेशन नहीं है उसमें है। इसको तो कहीं किनारे में हाईवे के पास 100 एकड़ देता, मैं बढ़िया एम्स बनाता। और उसके बाद वो लगातार किया किए। यहाँ जो ज़मीन मिला है वो बिल्कुल एक लेवल का ज़मीन है, हाईवे से सटा हुआ है, एयरपोर्ट से है 7 किलोमीटर पर, शहर के 5वां किलोमीटर पर है, ग्रीन फील्ड है, उसमें और बिहार सरकार की ज़मीन है। वो भी नहीं है कि कहीं एक्वायर करना है, परचेज करना है। ये इस बात में लगे, नाव लेके चले गए थे वहाँ धरना देने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि हम यहाँ पर नहीं बनने देंगे। यही काम इनका किया है और इससे पूरे दरभंगा जिला के अलावा उत्तर बिहार के लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये चिंता कहिया इलाज हो जाएगा। और इलाज तो जब जनतंत्र में 5 साल में चुनाव ही होता है, उसके लिए तो इलाज का दूसरा। दरभंगा की कुछ जनता जो गोपाल जी ठाकुर से बहुत ज़्यादा नाराज है, ऐसा देखा गया है कि क्यों, क्या कारण है? लेकिन कुछ किया नहीं उन्होंने 5 साल में, सिर्फ जो है माला पहनाना, फोटो खिंचाना और अखबार में बयान देना। अच्छा ये बताइए, मैं एक और बात बता देता, मैं पर्सनली जाके उनसे मिला था एज ए सिटीजन ऑफ दरभंगा। मैंने उनको कहा कि दरभंगा के साथ साथ लहरियासराय एक सिविल स्टेशन है और वहाँ लगभग 8-10 प्रखंड के लोग वहाँ से आना जाना है। कमिश्नरी है, मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट जज है, IG DIG रहते हैं, SP रहते हैं। वहाँ का स्टेशन ही काफ़ी डेवलप इलाका है, जगह है। उसमें से कुछ ट्रेनें हैं, करीब 10-12 ट्रेनें हैं जो सामान्य ट्रेन है, कोई बहुत नहीं। अब जैसे बता देता हूँ, पटना से दरभंगा से पटना जाने वाली जो है ये ट्रेन है, आप उसको रुकवाइए। मैं उसके लिए GM से भी मिला था हाजीपुर में, DRM से 2 बार मिला, तो भाई उसको रुकवाइए। उसके बाद हुआ क्या कि भाई ये MP हैं और रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं, ये चाहेंगे तो एक चिट्ठी कह देने से वो स्टेशन पर से रुक सकता था, लेकिन इन्होंने वो करना भी मुनासिब नहीं। आपने कुछ समय पहले धरना भी दिया था, कुछ महीनों पहले इसको लेकर। नहीं, हम लोग तो यही कहते थे, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ये कागज़ का दरखास्त दराजों में और फाइलों में बंद हो जाती है और आकाश का जो दरखास्त होता है ना, वो उपयुक्त जगह पर पहुंच जाता है। और हम लोग इस माध्यम से ही सरकार से मांग करते हैं। तो उसके बाद इनको कहते रह गए कि साहब आप इन ट्रेनों को यहाँ 2 मिनट का रुकवाइए, सुपर फास्ट नहीं रुकवाइए, जैसे स्वतंत्रता सेनानी है या फिर ये संपर्क क्रांति है, ये सुपर फास्ट है। लेकिन अन्य जो ट्रेनें हैं जो साधारण है, एक्सप्रेस ट्रेन है, उन लोगों को रुकवाइएगा तो जनता को दरभंगा आके फिर लहरियासराय जाना पड़ता है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या लगता है कि दरभंगा के जो लोग हैं इस परिवर्तन की ओर देख रहे हैं? परिवर्तन नहीं, लहर है, परिवर्तन नहीं है, एक लहर है, आंधी चल रही है इंडिया गठबंधन के ओर। आप कहीं भी जाकर देखेंगे किसी जगह पर, तो आम आदमी की एक ही मामला धारणा है कि ये जो सत्ता है वो बदले। अच्छा, कई लोगों ने एक सवाल किया, मैंने सवाल किया था तो लोगों का जवाब था कि गोपाल जी ठाकुर से नाराज दिख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देंगे। ऐसा नरेंद्र मोदी कैंडिडेट नहीं ना यहाँ से है, यहाँ से कैंडिडेट जो है उसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी कैंडिडेट होते तब नहीं बात सोचते कि भाई नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी तो जा रहे हैं, अब तो उसके बारे में कहाँ सोचना है। अब लोगों को क्षेत्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे देखने की जरूरत है कि हम, उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। उनका तो है क्या है, वो अब नहीं चल पा रहा है कि कब्रिस्तान और पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद, ये सब कोई विषय अब नहीं रहा। आज का विषय है शिक्षा, आज का विषय है स्वास्थ्य, आज का विषय है रोजगार, आज का विषय है जो हमारे ये जो बंद उद्योग, जो हमारे मिल हैं, चीनी मिल हो या फिर चमड़ा मिल हो या फिर जूट मिल हो या पेपर मिल हो, ये हमारा कखनी चालू होगा, इससे हमारा रोजगार होगा, ये समस्या है। हमारा जो है जल संकट जो है वो दूर कैसे होगा। जैसे बड़े अच्छा सवाल आपने कहा कि जल जमाव के लिए इस यहाँ पर पानी कभी रुकता ही नहीं, लेकिन जो जहाँ पर है उसको उसके तरफ से प्रशासन या राज्य सरकार या फिर स्थानीय जो नेता हैं उनको कोई चिंता ही नहीं। आप जानते हैं कि हम पिछले वर्षों से लगे हुए हैं कि यहाँ से लेके दरभंगा से महुआ का रोड बन जाता है तो 50 किलोमीटर दूरी के लिए। आप किसी प्रतिनिधि को बता दीजिए कि एक बार उस पर चर्चा किया है।
जब हम खबर बना रहे थे जल जमाव, जब दरभंगा में जल जमाव की स्थिति थी, तो कई स्कूल के बच्चे के पेरेंट्स ने हमसे कहा कि आप जल जमाव के लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं। सही कहा उसने। क्योंकि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और जब स्कूल जाते हैं तो उनका ड्रेस गंदा हो जाता है, कई बार वो गिर जाते हैं, कई बार नाला और रोड एक होने से सांप रोड पर चलता रहता है, जो खतरा भी रहता है जानकर लोगों को। जल जमाव के साथ साथ जल जमाव ही यहाँ की समस्या है। अब उसकी वजह है कमला की 9 धाराएं हैं, सब बंद है, सब जो है तो नाला है, गंदा नाला बन गया है। बागमती और शांति नदी है, उसके धाम उसको जल निकासी बंद किए हुए है, तो पानी जब बाहर का आता है तो रुक जाता है। वही हाल शहर का है। शहर में जो पानी के नाला है, नालियाँ हैं, वो तो या तो अतिक्रमित है या बंद है। अगर उसको चालू होगा, वर्षा होगा, 10 मिनट में निकल जाएगा पानी, और पानी निकासी नहीं होगा तब तक वो तो रुकेगा ही। तो पुराना उसका कहावत है। इसके लिए क्या प्रयास रहेगा आप लोग? हम लोग का तो प्रयास है, लगातार लगा हुआ है। हम लोग का 87 जो है, अभी महेश ठाकुर है, हम लोग जेल भी जा चुके हैं, करीब 1.5 महीना के आसपास हम लोग जेल में रहे हैं, और यही मुद्दा था हमारा कि पानी निकासी करा दो, बाढ़ खत्म हो जाए। दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिलाध्यक्ष उमेश जी ने कहा था कि जल जमाव की जो स्थिति है दरभंगा में, बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक वो समस्या का कोई निदान नहीं निकला है, क्या कुछ कहेंगे? बात ऐसी है, दरभंगा महाराज का बनाया हुआ जो पुराना नाला है, उसको यदि कलेक्टर साहब नक्शा ले और उस नाला पर ध्वस्त हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा गोदाम है, बहुत बड़ा बड़ा मकान है, बहुत बड़ा बड़ा स्कूल है, जैसे रोज पब्लिक हाई स्कूल है, आकर चौराहा से पूरा वो नाला पर ही है। जब तक दरभंगा महाराज के पुराने नाला को चालू नहीं किया जाएगा, उसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों का घर द्वार है, जो मंत्री जी को, सांसद को और कलेक्टर कमिश्नर को खरीद लेता है। इसीलिए और यहाँ की जनता भी वैसे ही है, बाप रे बाप पर जुल्म भैया, पानी निकासी हो। हम लोग जब आंदोलन करते हैं पानी निकासी के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, आम जनता भी साथ नहीं देती। हम नेताजी सब बहुत बार प्रयास किए, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन न लोग साथ देता है और मंत्री लोग बिका जाते, सांसद लोग बिका जाते। जब दरभंगा महाराज के बनाए हुए सभी नाला को पूरा ही कर दिया जाए, उसको पूरा संतुलित कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। हम लोगों के पिताजी कहते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे 60-62 ईस्वी में, अभी से अधिक बारिश होती थी, लेकिन घंटा भर में पानी निकल जाता था, क्योंकि दरभंगा महाराज का बनाया हुआ नाला सारे पानी नदी में चली जाती है। ठीक, उस नाला को पूरा कर दे, हो जाएगा। उस समय से अब तक की दरभंगा की तस्वीर कितनी बदली है, या वही हालत है दरभंगा की? देखिए, उस समय से घना आबादी तो जरूर हुआ है, जहाँ केवल पर जमीन था वहाँ मकान हो गया है, बाजार हो गया है, लेकिन नाला से क्या है? नाला को खाली करेगा तब ना लोगों की स्थिति ठीक होगी। बड़े लोग भी उस नाला में गिरते हैं, उनका भी बच्चा गिरता है, मेरा भी बच्चा गिरता है, मैं भी भीजता हूँ, वो भी भीजते हैं, लेकिन उनके आँख में चश्मा लगाया हुआ, और बड़े लोग ही कब्जा किए हो। जैसे रोज पब्लिक स्कूल बड़े लोगों का है, नागेंद्र झा थे मंत्री, उनके साले की बेटा का है, और वो बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर का बेटा, वो भी मर गया, उसका बेटा चलाता है। वैसा ऐसा बहुत स्कूल है, बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ का गोदाम है, बहुत बड़े बड़े लोगों का वहाँ दरवाजा भी पड़ता है। उसको यदि सही करा दे, दरभंगा महाराज के नाला को चालू करा दे, अतिक्रमण को हटा दे, तो सारी पानी बागमती में चला जाए। पीएम मोदी के कार्यकाल में क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? पीएम मोदी के कार्यकाल, पीएम मोदी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में वोट लिए थे। उन्होंने कहा कि मैं बेरोजगारी दूर करूंगा, भ्रष्टाचार दूर करूंगा, महंगाई दूर करूंगा, और ठीक विपरीत उन्होंने किया। महंगाई बढ़ाया, भ्रष्टाचार बढ़ाया और रोजगार को कमाया। इसलिए पीएम मोदी कहेंगे जो मैं पूरा मुँह जाता हूँ, तो निश्चित समझ जाइए जो पश्चिम मुँह जाते हैं, ये केवल इस भारत के खरबोपति व्यापारियों के मित्र हैं। ये आम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, शिक्षक विरोधी है, आम आदमी का विरोधी है। मात्र 40 परिवारों का लोगो, ऐसे राहुल जी कहते हैं जो 22 परिवार के लोग हैं, लेकिन 40 परिवार इस देश में बड़े हैं, खरबोपति हैं। ये खरबोपति बनिया का आदमी है, ये इंसान का आदमी नहीं है।
समझे। नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों का है, लुटेरा है। देश के छात्र को, नौजवान को, टीचर के, कर्मचारी को, किसान और मजदूर का ये दुश्मन है, मात्र 40 परिवार का मित्र है। इसलिए हम करोड़ों लोग नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर से नीचे उतारेंगे। और एनडीए गठबंधन बहुत गलत गठबंधन है, पूंजीपतियों का गठबंधन है। हम भारत के लोगों को चाहिए, आम लोगों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द कुर्सी से उतारे और इसके सरकार को गिरावे, और जनता इसके सरकार को इस बार गिरा देगी। झूठ बोलकर 10 बरस बहुत हुआ, एक कथनी करनी में इसको कोई अंतर नहीं। क्या लगता है इस बार दरभंगा की युवाओं का समर्थन किसके साथ है? दरभंगा के युवा, दरभंगा के किसान, दरभंगा के मजदूर, दरभंगा के टीचर, कर्मचारी, सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ खुल करके। कितना प्यार मिल रहा है ललित यादव जी जो कैंडिडेट हैं? देखिए, ललित जी को सारे लोग आंख मूंद करके बिना देखे सुने, एक हवा है, एक आंधी है कि नहीं आपको हम लोग वोट देंगे, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप जीतिए, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। एक गोपाल जी ठाकुर कुछ नहीं है, केरा के थम है, केरा के थम के जैसे सीधे खड़े हैं। इनको हम 5 बरस में कभी नहीं देखा। हमारे इलाके में वोट मांगने गए थे, बोरो गोरवार बिशनपुर ब्राह्मण बहुल गांव है, 9:30-10 बजे रात में गए, लोग कहा चोर आया, चोर आया, चोर आया, क्योंकि इसके बाद इनको कोई चिंता पसंदता नहीं था। ये कोविड के जैसे महामारी में कभी नहीं आए, वोट लेकर गए और वोट मांगने आए। 5 बरस में कभी इनका चेहरा नहीं देखा। ये भगवान है जिनको लोग चढ़ाना चढ़ाएगा। ये ब्रह्म के घोड़ा, जैसे सलेश स्थान में नहीं रहता है घोड़ा, और ग्राम देवता गांव में होते हैं ब्रह्म बाबा, वहाँ भी घोड़ा रहता है मिट्टी का, वही ब्रह्म के घोड़ा है। क्या नया चेहरा आएगा या पुराना चेहरा ही रहेगा दरभंगा में? क्या कुछ बदलाव होगा? ये ब्रह्म के घोड़ा को हटाएगा लोग, आदमी को लाएगा।